क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आप देख रहे हो ओपिनियन पोल फॉर बंगाल के बारे में। बंगाल की बात करूँ तो बंगाल में ममता दीदी की सरकार है और 2021 के मई जून में शायद इलेक्शन है, और इलेक्शन में कौन जीतेगा उससे पहले मैं आपके लिए लाया हूँ ओपिनियन पोल की। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पे किसकी बनने वाली है सरकार और कौन रहेगा विपक्ष में और कौन बैठेगा सीएम की सीट पे। तो उससे पहले बता दूं कि बीजेपी की सीट 3 आई थी और वहाँ पे 4 मुख्य पार्टी है, जो कि एक है टीएमसी और एक है कांग्रेस और एक है लेफ्ट। और सबसे तगड़ी तो बीजेपी का कंपटीशन जो हो रहा है बीजेपी और टीएमसी में हो रहा है। तो इसमें उसका ओपिनियन पोल बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो शुरू करता हूं मैं बात करूं तो कुंच बिहारी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कुंच बिहारी डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा की 9 सीट आती है, और 9 की बात करूं तो 9 में से 5 सीट जीतती है बीजेपी और 4 सीट जीतती है टीएमसी। तो ये पहला धमाकेदार था। इससे लीड पे जाती हुई बीजेपी 5 सीट और टीएमसी 4 सीट पे। बात करूं तो दूसरे जिले में आती है अलीपुरदुर, जिसमें 5 सीटें आती है उस जिले में। उस 5 जिले सीटें के आपके सामने रखूं तो उन 5 सीट में से 3 सीट जीतती है टीएमसी और 2 सीट जीतती है बीजेपी, और लीड होती है 7-7 की। दोनों का महामुकाबला चलते ही जा रहा है। आगे की बात करूं तो आगे वाला जिला आता है जलपाईगुड़ी। वहां की 7 विधानसभा की सीट में बीजेपी जीतती है 3 और टीएमसी जीतती 4, और ये होता है कांटे का टक्कर। और कट्टा की बात किया तो टीएमसी 11 पे आगे चल रही है और बीजेपी 10 पे आगे चल रही है। मैं दार्जिलिंग की बात करूं तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहां पे आती है विधानसभा की 6 सीट, और मैं बता दूं कि एकदम बीजेपी जीतती है 4 सीट और टीएमसी 2 सीट। अब बात करूं तो टोटल होती है टीएमसी 13 और बीजेपी 14, जो कि बीजेपी एक लीड में आगे चल रही है। मैं उत्तर दीना की विधानसभा टोटल 9 सीट आती है, और 9 सीटों में से बीजेपी यहाँ पे जीतती है 6 सीट और टीएमसी जीतती है 3 सीट। और बात करूं तो टोटल सीट के बारे में कि 16 सीट पे टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी ने 4 की लीड लेते हुए 20 विधानसभा पे आगे चल रही है। और ये चौंकाने वाला है क्योंकि दीनापुर काफी ही सिंधु अधिकारी का क्षेत्र है, जो कि बीजेपी काफी आगे चल रही है इस क्षेत्र में। बात करूं तो मैं दक्षिण दीनापुर में आती है 6 सीट, और 6 सीट में 3 बीजेपी जीतती है और 3 ही टीएमसी जीतती है। बात करूं तो फिर टोटल सीट के मामले में टोटल सीट काफी आगे चलती जा रही है बीजेपी और इसमें 4 सीट का अंतर है, जिसमें 23 पे बीजेपी आगे चल रही है। और टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी भी काफी आगे चल रही है, जो कि 19 सीट जीतते नजर आ रही है। आगे की बात करूं तो अब आता है मल्दहा की टोटल 8 सीट है। 8 सीटें में से 5 सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है साफ। और 3 सीट की बात करें तो 3 सीट पे टीएमसी काफी ही आगे चलती जा रही है। तो टोटल सीट की बात की तो टोटल सीट हो चुकी है टीएमसी की 22 और बीजेपी की 28। बात करूं तो ये टोटल सीट 50 सीटों का मुकाबले में देखा जाए तो बीजेपी काफी आगे चल रही है, और 6 सीटों का अंतर है, जिसमें से 22 सीटें पे टीएमसी चल रही है और 28 सीटें पे बीजेपी आगे चल रही है। ये था शुरुआती 50 सीट का रुझान और ओपिनियन पोल। बात करूं तो 4 सीट और आती है, जो कि मल्दहा में आती है, और मल्दहा की 4 सीट की बात करूं तो 4 सीट में 2 सीट बीजेपी जीतती है और 2 सीट ही बीजेपी तो जीतती है, 2 सीट टीएमसी जीती है। और बात की जाओ तो काफी सीट हो चुकी है, यहाँ पे 54 सीट का रुझान और ओपिनियन पोल दे चुका हूँ। बात की जाए तो 24 सीट टीएमसी जीतते नजर आ रही है और 30 सीट बीजेपी, और ये अंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब 6 का अंतर हो चुका है, जो कि बीजेपी 30 सीट जीतते हुए नजर आ रही है। मैं करूं बात तो मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे आती है टोटल 22 सीट, और 22 सीट में से ज़्यादा की मुस्लिम बहुल इलाके वाली सीट आती है, जहाँ मुस्लिम वोटर का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जो कि 55 से 60% मुस्लिम आबादी है। बात करूं तो वहाँ पे बीजेपी में काफ़ी जीतने की उत्साह तो होगी, लेकिन टीएमसी को काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ से टीएमसी ज़्यादा सीट जीते।
बात करूँ तो टोटल 22 सीट में से बीजेपी को काफ़ी झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है और सारे वोटर टीएमसी की तरफ जाते हुए और टीएमसी वहाँ से 15 सीट जीतती हुई। और बात करूँ तो बीजेपी से 7 सीट पे जीतती हुई। तो टोटल सीट की बात करूँ तो यहाँ पे टीएमसी काफ़ी आगे निकलती है और टीएमसी की सीट 39 हो चुकी है और 39 सीट हो चुका है। बीजेपी की भी 37 हो चुकी है, लेकिन काफ़ी टक्कर का मुकाबला चल रहा है और यहाँ पे बीजेपी थोड़ी पीछे होती हुई 2 सीट का। और मुर्शिदाबाद की तो मुस्लिम बहुल इलाके में टीएमसी को काफ़ी उम्मीद थी, जो कि टीएमसी को मिलता नजर आ रहा है। आगे की बात करूँ तो नादिया की बात करूँ तो वहाँ की टोटल सीट आती है 17 और 17 की बात की जाए 17 में से बीजेपी जीतती हुई यहाँ पे 10 सीटें और बीजेपी 10 सीटें और वो टीएमसी जीतती हुई 7 सीटें। बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी बढ़त हो चुकी है, टीएमसी काफ़ी आगे निकल चुकी है और बीजेपी भी काफ़ी आगे निकल चुकी। आगे की बात करूँ तो अब आती है नॉर्थ 24 परगंज की सीटें। बात करो तो वहाँ पे टोटल सीट होती है 33 और 33 में जो सीट होती है बात करूँ तो अभी तो 61 पे टीएमसी आगे चल रही है और 62 पे बीजेपी। बात करो 46 पे अभी आगे चल रही है टीएमसी और चल रही है 47 पे बीजेपी। बात करूँ तो 33 विधानसभा की सीट में से 15 जीतती है और बीजेपी और 15 जीतती है टीएमसी। बात करूं तो आप सोचोगे कि 3 सीट किसने जीती। 3 सीट की बात करो 3 सीट यहां लेफ्ट जीतते नजर आ रही है साफ। बात करूं तो अब टोटल सीट के बारे में, जो कि बीजेपी 61 सीट से आगे चल रही है और टीएमसी की बात करूँ जो कि टीएमसी 61 सीट पे, बीजेपी 62 सीट पे आगे चल रही है और लेफ्ट का खाता खुलते हुए और 3 सीट पे लेफ्ट कमाल करती दिख रही है। आगे की बात करूं तो अब आता है साउथ 24 परगंज। वहां की बात करूं तो वहां पे टोटल विधानसभा की सीट आती है 31 और 31 की बात की जाए तो बहुत बड़ा झटका मिलता नजर आ रहा है साफ यहाँ पे टीएमसी को, क्योंकि टीएमसी यहाँ पे काफी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि टीएमसी यहाँ पे सिर्फ 11 सीट जीतता नजर आ रही है। अब बात करो तो यहाँ पे बीजेपी की सीट 20 सीट वहां पर जीतते हुए साफ नजर आ रही है। और टोटल की बात करूं तो बहुत ही आगे बीजेपी निकलती है और बहुत अच्छा अंतर लेते हुए 10 सीटों का साफ अंतर है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे 82 सीट साफ नजर आ रही है अभी। और बात करो तो 72 सीट यहाँ पे टीएमसी साफ जीतते नजर आ रही है। तो आगे वाली विधानसभा में क्या टीएमसी जीत जाएगी और सीट यह पीछे हो जाएगी और बीजेपी काफी आगे निकल जाएगी। बात करूं तो यहाँ पे कोलकाता की सीट आ जाती है। कोलकाता तो राजधानी है, लेकिन कोलकाता की टोटल 14 सीट की बात करूं तो कोलकाता कॉरपोरेशन के बारे में, कि कोलकाता कॉरपोरेशन की सीट की बात करूं तो यहाँ पे बहुत चौंकाने वाला है। 14 में से 10 सीटें यहाँ पे टीएमसी जीतते नजर आ रही है और बात करूं तो 4 सीटें यहाँ पे बीजेपी जीतते नजर आ रही है। बात करो तो टीएमसी यहाँ पे काफी आगे 82 सीट्स पे आगे निकल चुकी है और बीजेपी की बात करो तो यहाँ पे 86 सीट से आगे निकलती नजर आ रही है। बात करो तो कोलकाता बहुत ही राजधानी है और वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके कुछ है, लेकिन यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि 10 सीटें पे कोलकाता पे टीएमसी नजर आ रही है और साफ जीतते हुए आगे नजर आ रही है। बीजेपी भी कुछ 4 सीट जीतने में कामयाब रही है और ये सीट काफी आगे हो चुकी है और दोनों की इतनी ऐसी टक्कर चल रही है जैसे कि ममता दीदी हो या अमित शाह हो, तो दोनों आपस में आगे पीछे चल रहे हैं। बात करूं तो मैं एक फैक्ट आपको बता देता हूं कि बीजेपी का कोई अभी तक चेहरा नजर नहीं आया है सीएम का, कि गांगुली सीएम होंगे अगले बीजेपी के, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे की बात करो तो अब आता है हावड़ा जंक्शन। हावड़ा का पुल देखा ही होगा आपने और सुना भी होगा, नहीं जिसने नहीं देखो सुना भी। तो वहाँ की टोटल आती है 15 विधानसभा और 15 विधानसभा की बात करूँ तो 15 विधानसभा में बीजेपी यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रही है। और बीजेपी की बात करूँ तो यहाँ पे बीजेपी 10 सीट पे काफ़ी जीतते हुए नजर आ रही है और टीएमसी की बात करूँ तो टीएमसी यहाँ पे 5 सीट जीतते नजर आ रही है और लेफ्ट तो 3 पे अभी अटकी हुई है, जो कि 3 पे काफ़ी है। इन दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस का गठबंधन होता है तब भी ये इतनी सीट ही जीतेगी। बात करूँ तो अब आती है हुगली की बात करूँ तो हुगली में टोटल 19 सीट आती है और 19 सीट में से भाई क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे तो एक 100 का आंकड़ा पार हो चुका है और एक थोड़ा अटकी हुई है। इस आंकड़े के बाद बताऊं तो मैं पहली बात करूं तो यहाँ पे टीएमसी की करता हूँ। टीएमसी का तो यहाँ पे जादू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 12 सीट टीएमसी हाफ नजर आती आ रही है, जो कि हुगली में 12 सीट पे कब्जा नवा रही है। और जो कि बीजेपी की बात करूँ तो यहाँ पे बीजेपी 7 का लेती हुई सीट और 7 सीट लेने के बाद भी बीजेपी काफ़ी खुश नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी कहाँ पहले 2016 में 3 सीट थी और अब की बात करूँ तो 2021 में 103 सीट, जो कि 100 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रही है।
बात करूँ तो यहाँ पे 99 सीट पे टीएमसी आ गई है, और जो कि 100 के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए, और ये अंतर काफ़ी ही डिफरेंट नज़र आता है। 99 103 टोटल की बात करूं तो यहाँ पे 202 सीट की मैंने आपको ओपिनियन पोल दे दिया। 202 सीट में से 202 नहीं 205 सीट का मैंने दे दिया, जिसमें से 103 सीट बीजेपी जीतते नजर आ रही है, और बात करूं तो 99 सीट टीएमसी और 3 सीट यहाँ पे लेफ्ट जीतते नजर आ रही है। आगे की बात करो तो यहाँ पे आता है पूर्वा मदीनीपुर की बात करो तो वहाँ पे टोटल आती है 17 सीट, और 17 सीट की बात करो तो यहाँ पे बहुत ही तहलका मचाने वाली है एक पार्टी, जो कि है वो पार्टी बीजेपी फॉर बीजेपी ओनली। बात करो तो वहाँ पे 17 में से 15 सीट जीती है और बीजेपी यहाँ पे 118 अंक पे पहुंच चुकी है। बात करो तो सिर्फ 4 सीट मतलब 2 सीट जीतती नजर आ रही है यहाँ पे टीएमसी, और टीएमसी का 100 का आंकड़ा पार होता नजर आ रहा है, और टीएमसी 101 पे पहुंच गई है, और यहाँ पे बीजेपी 118 और लेफ्ट सिर्फ 3 सीट जीत पाई है, जो कि काफी निराशाजनक था, क्योंकि यहाँ पे टक्कर ही बीजेपी और टीएमसी में है। बात करो तो अब आती है पश्चिम मदीनपुर की, और कुछ सीट आती है झरग्राम की, 3 या 4 सीट। बात करो तो उन सीटों में से की बात करूँ तो उनमें से टोटल सीट आती है यहाँ पे 17, और 17 में से यहाँ पे जीतने नजर आ रही है यहाँ पे टीएमसी सबसे कम, जो कि 6 सीट है सिर्फ, और बीजेपी यहाँ पे अच्छा खाता खोलती है और बीजेपी जीतने नजर आ रही है यहाँ पे 11 सीट। और टोटल सीट की बात करो तो यहाँ पे बीजेपी 229 पहुंच चुकी है, जो कि सिर्फ 10 या 20 या 19 सीट से बहुमत से दूर है, और बताऊं तो लेफ्ट तो सिर्फ 3 सीट जीतती नजर आ रही है। और बात करो तो यहाँ पे टीएमसी 107 सीट जीतते हुए नजर आ रही है। बात करो तो पुरुलिया जिला में टोटल सीट आती है यहाँ पे 8 विधानसभा की, और 8 विधानसभा की सीट में से यहाँ पे बीजेपी जीतने नजर आ रही है सिर्फ 3। बात करो तो लेफ्ट भी यहाँ पे 3 नहीं जीतते नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट तो 3 नहीं सॉरी टीएमसी 3 जीतते नजर आ रही है, और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट यहाँ पे सिर्फ 2 सीट जीतते नजर आ रही है, और जो कि आंकड़ा लेफ्ट का 3 से 5 होता नजर आ रहा है, जो कि लेफ्ट थोड़ी बहुत खुश होगी, क्या खुश हो, लेकिन गवर्नमेंट तो आ नहीं सकती, लेकिन लेफ्ट 3 से 5 हो चुकी। बात करो तो अब आती है बुनकरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बुनकरा जिले की बात करो तो बुनकरा जिले में आती है टोटल 12 सीट, और बात करो तो यहाँ पे टीएमसी 5 सीट से ही खुश है, जो कि बीजेपी यहाँ पे 10 सीट जीतते नजर आ रही है, और बात करो टीएमसी की सिर्फ मात्र 2 सीट जीतते नजर आ रही है यहाँ पे। अब बात करो टोटल आंकड़ा काफी ज्यादा पहुंच चुका है, और बीजेपी यहाँ पे 7 सीट बहुमत से दूर है, और जो कि टीएमसी काफी सीट दूर है, जो कि 112 सीट पे टीएमसी आगे चल रही है, और सिर्फ बीजेपी 7 सीट है यहाँ पे सरकार बनाने से। बात करो तो यहाँ पे पूर्वा बर्धामन जिले में की बात करें तो यहाँ पे बहुत तहलका मचाने वाला आ चुका है। बात करो तो यहाँ पे टोटल सीट तो काफ़ी 16 ही है, लेकिन यहाँ पे तहलका इसलिए मच रहा है जो कि बीजेपी से बहुमत से काफ़ी दूर रहते मतलब आते आते रह गई, क्योंकि यहाँ पे 148 सीट सिर्फ बीजेपी जीत रही है, यहाँ पे की विधानसभा की 6 सीट पे बीजेपी ने कब्जा किया है। अब बात करो तो 10 सीट पे सिर्फ यहाँ पे बीजेपी ने तो कब्जा किया है, 6 सीट पे बीजेपी और 10 सीट पे यहाँ पे टीएमसी ने कब्जा किया, और लेफ्ट की सिर्फ 2 सीट है, जो कि बीजेपी 148 सीट पे तो पहुंच चुकी है, लेकिन 1 सीट उसकी बहुमत से दूर है, जो कि बात करो तो 122 सीट पे सिर्फ टीएमसी रुकी हुई है। बात करो तो आपने तो पश्चिम बर्दावन की तो सुन ली होगी, पश्चिम बर्दावन की बात करूं तो पूर्वा की तो आपकी बता चुका हूं। पश्चिम की बात करो तो यहाँ पे टोटल सीट आती है और 9 की बात करो तो यहाँ पे ताज्जुब होने वाला है, एक बीजेपी या टीएमसी तो बहुत ही खुश होने वाली है एक पार्टी। बात करूं तो पहले ना खुश वाली जो कि लेफ्ट की, जो लेफ्ट वहाँ पे 5 सीट जीत चुकी है, और बात करो तो खुशी तो बीजेपी की आगे चल रही है, बीजेपी यहाँ पे 154 सीट जीतते नजर आ रही है यहाँ पे। अब बात करो तो सिर्फ यहाँ पे टीएमसी 3 सीट नजर आती है, लेकिन टीएमसी का भी 125 पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी बहुमत आ चुकी है, और बीजेपी की इस बार सरकार बंगाल में बनने वाली है। वहाँ पे टीएमसी सूखड़ा साफ तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी बहुमत आते हुए सीएम ममता दीदी की सरकार एकदम जा चुकी है वेस्ट बंगाल। बात करो तो बीजेपी तो बहुमत पे आ ही चुकी है, लेकिन आप लास्ट उसके जिले की बात करो तो लास्ट जिले की नाम आता है भीरीभूम में यहाँ पे टोटल आती है 11 सीट, लेकिन 11 सीट में कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 की 11 सीट टीएमसी जीत जाए जब भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ही तहलका मचाने वाला आ रहा है, जो कि यहाँ पे 8 सीट जीतने नजर आ रही है, 8 सीट
यहाँ पे जीत नजर आ रही है। 8 सीट बीजेपी जीतता नजर आ रहा है। बीजेपी का आंकड़ा 162 हो चुका है, क्योंकि बहुमत से यहाँ पे 13-14 सीट आगे निकल चुकी है, और जो कि 3 सीट यहाँ पे टीएमसी सिर्फ जीत चुकी है। तो यही तो ओपिनियन आज तक बात करो तो ओपिनियन पोल में यहाँ पे जीतते नजर आ रही है। यहाँ पे बीजेपी 162 सीट पे चुनाव जीतते नजर आ रही है, और यहाँ पे क्लीन स्वीप करते हुए, और ममता दीदी की सरकार गिरती हुई वेस्ट बंगाल में। तो यही थी ओपिनियन पोल। आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना जरूर भूलें कि बीजेपी की सरकार आने वाली है या नहीं। हमारा ओपिनियन पोल तो बताता है बीजेपी सरकार आने वाली है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, और बेल आइकन जरूर दबाना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।